खुराना जी का जो है रिस्पॉन्स थोड़ा देर में आता है, मेरे ख्याल से आधा जो है श्लोक उन्होंने म्यूट के अंदर ही कर दिया है, बाकी का आधा जो है हम लोग सुन पाए हैं। दोबारा कर रहा हूँ। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। जी धन्यवाद। ये कल प्रश्न संख्या 11 श्लोक संख्या 3 इसका पाठ हो गया था कल। आगे व्याख्या और इसका जो है भाष्य समझते हैं। व्यास जी एक बार फिर से बताएंगे, एक बार पाठ कर लेंगे ताकि किसी और ने पाठ करना होगा तो सुविधा रहेगी, नहीं तो आगे चलेंगे। आंध्य मांद्य पटुत्व एषु नेत्र धर्मेषु च एकधा संकल्पयेन मनः श्रोत्र त्वग आदौ योज्यताम इदम। ये नेत्र के बारे में बताया है कि नेत्र जो है वो तो उसके जो धर्म है, उसके जो गुण है, वो कहिए गुण कहिए धर्म कहिए, वो तो अनेक है। और उनको जो जानने वाला है मन, जानता मन ही है। वो तो केवल देखती है, अच्छा देखती है या मंदा देखती है या बिल्कुल नहीं देखती है, आंख की स्थिति के ऊपर है। और जो कुछ भी वो जानती है, जो कुछ भी वो देखती है, जानती नहीं है, वो जानता मन ही है। आंख को कम दिखता है, आंख को खूब अच्छा दिखता है या आंख को बिल्कुल नहीं दिखता, ये मन जानता है, आंख नहीं जानती। आंख तो केवल एक देखने का यंत्र है। जैसे माइक्रोस्कोप हो, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप थोड़ी पता लगता है, कुछ पता तो हमको लगता है, हमारे मन बुद्धि को लगता है। फिर आगे चल करके ये भी कहेंगे कि मन जो है वो, मन को कौन जानता है। क्योंकि कई बार जो है, जो पैथोलॉजिस्ट होता है उसका घर में कोई झगड़ा हुआ होता है तो ठीक से नहीं देख पाता, वो जल्दी जल्दी देखता है तो कुछ का कुछ देख लेता है। फिर जब काउंटर चेकिंग होती है, दूसरा देखता है, वो कहता है अरे ये नहीं था, ये था यहाँ पर। तो वो कहता है कि मेरा मन जो था ना उस वक्त विचलित था। ये उसको पता था ना मन विचलित था, तो वो ठीक से नहीं देख पाया। तो मन के विचलन को कौन जानता है? मैं जानता हूँ, आत्मा जानती है। तो अंत में जाकर के फिर आत्मा को कहेंगे, आत्मा को साक्षी भी कहा गया है, आत्मा को दृष्टा भी कहा गया है, चेतन भी कहा गया है। तो अंतिम दृष्टा जो है वो आत्मा है या चेतन है या साक्षी है। तो अब यहाँ जो है ना, ये आंख की बातों को बता रहे हैं और उसको जानने वाला जो है वो मन तो एक ही है। तो इसका पाठ करिए। हाँ जी।
करेंगी स्वस्तिका करेंगी पहले? हाँ जी, मैं करती हूँ। इसका अर्थ है एक ही मन नेत्र की अंधता, मंदता, पटुता इत्यादि अनेक धर्मों को जानता है। ये पटुता क्या होता है? ठीक से बढ़िया देखना, बढ़िया। ठीक है। इसी प्रकार श्रोत्र, त्वचा आदि इंद्रियों के विषय में भी समझना चाहिए। तो जैसे नेत्र के बारे में बताया, तो जो बाकी इंद्रियां उनके बारे में भी वो यही कह रहे हैं कि उनकी भी सब चीजें, उनकी अच्छाई और बुराई सब एक मन ही जानता है। फिर व्याख्या करिए इसकी। सबकी आंखें सदा एक सी नहीं रहती हैं, उनके धर्म बदलते रहते हैं। किसी की आंख में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, वह कहता है कि मैं अंधा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे कम दिखाई देता है, थोड़ा मेरे पास आओ तब मैं आपको पहचान पाऊंगा। अन्य व्यक्ति कहता है कि मुझे दूर तक साफ दिखाई देता है, मैं चंद्रमा के प्रकाश में भी पुस्तक पढ़ सकता हूँ। आंखों के ये सब धर्म मन को दिखाई देते हैं। हमारा मन जानता है कि आंखों को बिल्कुल नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता है या अधिक दिखाई देता है। आंखों की इन विविधताओं को जानने वाला मन एक है। ये तो वैसे आपने एक्सप्लेन किया, अभी कुछ और बोलेंगे आप इस पे व्यास जी? नहीं हो क्या बोल। ठीक है। यही नियम श्रोत्र आदि अनेक इंद्रियों के साथ भी है। शब्द विविध प्रकार के होते हुए, अभी इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल भी ले लिया कि शब्द जो कि विविध प्रकार के होते हैं, जैसे कटु, मधुर, भयंकर, कर्कश आदि। इन सबको सुनने वाला कान एक ही है। कानों के धर्म अनेक हो सकते हैं। कभी कान से ठीक सुनाई देता है, कभी कम सुनाई देता है, कभी बिल्कुल नहीं सुनाई देता। इन सब दशाओं का जानने वाला मन एक ही है। इसी प्रकार गंध अनेक प्रकार की होती है। विविध फूलों की सुगंध विभिन्न प्रकार की होती है। दुर्गंध भी बहुत प्रकार की होती है। इन सब प्रकारों की गंध दृश्य अर्थात गेय है। इन सब प्रकारों की गंध दृश्य अर्थात गेय है और नासिका उनकी ज्ञाता है। ये समझ नहीं आया वैसे। गंध अनेक हैं किंतु नासिका एक है। नासिका के विविध धर्म जानने वाला मन एक है। स्वाद भी अनेक प्रकार के हैं और उनको जानने वाली जिह्वा एक है। जिह्वा के विविध धर्मों को जानने वाला मन एक है। कठोर कोमल आदि गुणों वाली विभिन्न वस्तुएं हैं, किंतु एक स्पर्श इंद्रिय उन सबको जानती है। त्वचा के अनेक धर्म हैं और उन सबको जानने वाला मन एक है। हाँ जी, आप बताएंगे? क्या समझ में नहीं आया था, कह देना, नहीं बीच में समझ में नहीं। यहाँ पे एक था ना, ये 5th-6th लाइन में कहीं था, बोला था इन सब प्रकारों की गंध दृश्य अर्थात गेय है, जानने योग्य है। गे का मतलब पता लगता है, पता लग रहा है। दिखती है मतलब दिखने का मतलब यही हो गया कि पता लगता है। दृश्य का मतलब के बता दिया ना, अर्थ भी बता दिया साथ साथ। दिखती नहीं है मतलब गंध थोड़ी दिखेगी, मतलब उसका ज्ञान होता मगर है। इसको देखने वाला कौन हो गया? नाक हो गया जानने वाला। हाँ जी, गे माने जानने वाला, यानी जानी जाती है। दृश्य दृष्टा के हिसाब से बता रहे हैं ना जी कि हाँ नासिका जी। दृष्टा हो गई एक तरह से, और गंध जो है वो दृश्य हो गया। और गे का मतलब ये होगा कि जिसको जाना जाता है गंध को,
और जानता कौन है? नासिका जानती है, तो वो ज्ञाता हो गई। इसलिए इस संदर्भ में एक तो बात आई है। तो कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो अलग अलग तरह के उनके धर्म है। कभी वो कम को भी जान लेती हैं, ज़्यादा को भी जान लेती हैं, ठीक को भी जान लेती हैं, पर वो एक ही हैं। तो वो जो हो गई दृष्टा हो गई, और जिन जिन चीज़ों को वो जान रही, सॉरी मैंने गलत बोला, मन एक है जानने वाला, जबकि ये इंद्रियां बहुत, इनके धर्म अनेक है, पर उन सबको जानने वाला मन एक है। पर यहाँ पे तो इन्होंने कुछ और कह दिया कि स्वाद को कह दिया और जिव्या कह दिया। पहले तक तो वो मन की बात कर रहे थे, पर अब फिर ये किसी और पे भी चले गए। ये भी तो इंद्रिय है ना, इंद्रियों की बात हो रही है। तो इनको स्वाद की जो बात तो इनको ऐसे नहीं शुरू करना चाहिए था कि जैसे आँख जो है वो विभिन्न चीज़ों को देखती है, कान जो है विभिन्न प्रकार के चीज़ों को सुनते हैं, और जो नाक नासिका है वो बहुत तरह की गंध को देखती है एक होते हुए। इसी तरह से जो त्वचा है ये सब, और फिर इन सबको जो जानता है या उन सबको जो अनुभव करता है वो मन है। ऐसा नहीं है क्या? इंद्रियों के ऊपर है ना मन तो। हाँ, तो इंद्रियां जो है ये जो कर्म करती हैं, जो क्रिया करती हैं, वो तो अनेक है क्रियाएं। तो मन सारी क्रियाओं को जानने वाला है। किसी भी क्रिया को इंद्रियां नहीं जानती, अपनी क्रिया को, उसकी क्रिया को मन जानता है। हाँ सिंपी, आज चले तो जाओ, जो आज ये कुछ नहीं स्वाद करवाना। की बात बताई, ये रसेंद्रिय थैंक है। यू। रसेंद्रिय जिव्या। अब ये षड रस है जिव्या के, है मीठा, कड़वा, खट्टा, कसाला, इस तरह से छह छह रस है। तो छह रस जो है ना, जिव्या को नहीं पता लगते, मन को पता लगते। ठीक किया कि भाई हाँ, ये चीजें जो हैं ये इनके धर्म हैं, इनके धर्म अनेक हैं, पर इनके धर्मों को जानने वाला, धर्म तो है उनके पर वो खुद नहीं जानते, क्रियाएं तो हैं उनकी पर वो खुद नहीं जानते। मोबाइल अनेक क्रियाएं करता है, पर मोबाइल थोड़ी जानता है। हाँ? जानने वाला तो कोई और है। अब एआई है या जीपीटी जो भी कुछ है वो, अब वो उसमें फीड किया हुआ किसी ने, तो ये उगल रहे हैं। नहीं तो इनको थोड़ी पता कुछ। इनकी अपनी चिंतन शक्ति नहीं है। चिंतन शक्ति तो मन और बुद्धि में ही है। हाँ जी। जी आगे का पढ़ते हैं जी, रेणु जी पढ़ेंगे आगे का। जी, ज्ञानेंद्रियां 5 है और उन सब के धर्म अनेक हैं। इन सब की अनेकता जानने वाला मन एक ही है। यह सब देखने पर ज्ञात होता है कि दृश्य अनेक होते हैं, किंतु दृष्टा एक होता है। परंतु मन भी दृश्य है, तो उसमें भी अनेकता मिलेगी। ये अन्य श्लोक के लिए भूमिका बन गई कि मन भी जब दृश्य बनेगा, उसमें भी अनेकता मिलेगी मन के अंदर भी। तो उसको जानने वाला कौन होगा, ये बताएंगे आगे। काम है संकल्प संदेहो श्रद्धा अश्रद्धे धृति तरे ह्री धी भी रित्येव रित्येवम आदीन भाष्य भाष्य एकधा चित्ती। अब ये बता दिया, कामना, काम का मतलब कामना, संकल्प, संदेह, संदेह उठ खड़ा होता है ना कई बार, ये है या ये है, पता नहीं क्या है ये है। संकल्प माने हम मन में संकल्प करते हैं, फिर मन में ये भी आ जाता है कि ये संकल्प ठीक है कि नहीं है। श्रद्धा,
किसी में श्रद्धा हो जाती है, किसी में अश्रद्धा हो जाती है, उसी में श्रद्धा पहले थी फिर अश्रद्धा हो गई। धृति माने धैर्य, कभी धैर्य भी हो जाता है, अधैर्य भी होता है। ह्री, ह्री माने लज्जा। धी माने ज्ञान, भी माने भय आदि। बहुत है ना इस तरह की वृत्तियां जो है, ये सारी वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां हैं ये। मन ये विभिन्न प्रकार की वृत्तियां पैदा करता है। वस्तुओं को देख करके या अपने पूर्व संस्कारों से विभिन्न प्रकार की वृत्तियां इसके मन में आती हैं। भाष्य अत्येकधा चित्ती। अब यहाँ चित्ती की बात आ गई, चेतन की बात आ गई। चेतन जो है वो एक ही है, जो वो भाष्य प्रकाशित करता है। इन सबको प्रकाशित वही करता है। अगर वो ना हो, चेतन ना हो, तो इन वृत्तियों को कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। ये यंत्र ही नहीं रहेंगे, जड़ है ये सारे। और ये प्रकाशमान जो है उस चेतन की वजह से ही प्रकाशमान होते हैं, और ये कुछ जानते हैं। उस प्रकाश के न होने पर ये कुछ नहीं जानते। हाँ जी, चलो इसका भी पाठ करो, इसका श्लोक का भी, और आगे पढ़ोगी। हाँ जी। कामा संकल्प संदेहो श्रद्धा अश्रद्धे धृति तरे ह्री ह्री ऋत्येव ऋत्येव आदीन हास्य एकधा चित्ती। अर्थ: काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, लज्जा, ज्ञान, भय इत्यादि बुद्धि वृत्तियों को एक ही चैतन्य अविकारी रूप से प्रकाशित करता है। व्याख्या: मन और बुद्धि की अनेक वृत्तियां होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, संकल्प, विकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, अज्ञान, भय, साहस, लज्जा, ठिठाई आदि बहुत सी वृत्तियां हैं। इनमें से प्रत्येक वृत्ति के भी अनेक रूप संभव हैं। क्रोध कम और अधिक हो सकता है। मन के अंदर छिपा हुआ या विस्फोट रूप में भी होता है। कोई क्रोध वाणी तक सीमित है, तो कोई हाथ पैरों पर भी उतर आता है। यही दिशा अन्य वृत्तियों की भी है। साहित्यकार इन विविध वृत्तियों को विभिन्न परिस्थितियों से संबंध कर चित्रित करने का प्रयत्न करता है। किसी भी समृद्ध साहित्य में इनका अवलोकन किया जा सकता है। इन सब वृत्तियों का प्रकाशक चैतन्य एक ही है। इसमें जो है ना, एक व्याख्या के अंदर है अर्थ जो बताया है ना, इनका जो श्लोक पढ़ा है उसका जो अर्थ है, उसमें जो दूसरी पंक्ति में चैतन्य अविकारी रूप से प्रकाशित करता है, अविकारी रूप से, यानी उसमें चैतन्य में कोई विकार नहीं आता। कि मन के अंदर कामना आई तो चेतन में भी कामना आ गई, ऐसा नहीं है। मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प हुआ तो चेतन में भी संकल्प विकल्प होगा, ऐसा नहीं है।
मन में संदेह हुआ, ठीक है या गलत है, तो चेतन में भी ऐसा होगा ऐसा नहीं है, वो अछूता रहता है चेतन, अविकारी, उसमें कोई विकार नहीं आता। मन के विकारों से चेतन यानी साक्षी यानी दृष्टा विकारी नहीं होता। ये बात विशेष रूप से बताइए। ये विकारी शब्द यहाँ लिखा है, यद्यपि श्लोक में नहीं है ये, मगर फिर भी ये बता दिया, अच्छी बात है। हाँ जी। अपने मन की वृत्तियों को देखिए, ये दृश्य है। काम मन की वृत्ति है। हम सब कामनाएं करते हैं क्योंकि हम सुख चाहते हैं। सुखी होने के लिए हम विविध प्रकार की वस्तुओं की कामना करते हैं। हम समझते हैं कि विषयों से सुख होता है, इसलिए तरह तरह की वस्तुएं एकत्र करते हैं। एक वस्तु से सुख नहीं होता है तो दूसरी वस्तु की कामना करते हैं। उसे प्राप्त कर लेने पर तृप्ति नहीं हुई तो फिर किसी दूसरी वस्तु की कामना करते हैं। यह कामना मन की एक वृत्ति है। ठीक है, संकल्प अभी भी सारी सारी वृत्तियां जो है ना, मन की सारी वृत्तियों को बताएंगे अब ये। ठीक है, चलिए। संकल्प भी मन की एक वृत्ति है। उसी के साथ विकल्प की वृत्ति भी रहती है। कभी मन चाहता है कि प्रवचन सुनने चलना चाहिए, दूसरे ही क्षण मन में आता है कि वहां जाने से कोई लाभ नहीं। कामना संकल्प से ही उत्पन्न होती है। जब तक संकल्प नहीं समाप्त होते कोई योगी नहीं हो सकता है, ऐसा गीता का वचन है। संदेह की वृत्ति को देखिए, यह सर्प है या रस्सी है। जब तक निश्चय नहीं हो पाता है मन में संदेह रहता है। कोई व्यक्ति मेरी ओर देख रहा है तो मुझे संदेह होने लगता है, उसका जरूर कोई प्रयोजन होगा। वह मेरे ऊपर सम्मोहन तो नहीं कर रहा है, मेरा कोई पुराना परिचित तो नहीं है आदि। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास। शास्त्र वचनों में विश्वास ही श्रद्धा है। शास्त्रों में स्वर्ग और नरक की बात आती है, मुझे उसमें विश्वास है क्योंकि अविश्वास का कोई कारण नहीं है। जब शास्त्रों की अन्य सब बातें तर्क संगत और सत्य हैं तो स्वर्ग नरक में अविश्वास कैसे कर सकता हूँ। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के हम आ भी नहीं सीख सकते हैं। तो समझ लीजिए आचार्य बिना बिना श्रद्धा के। अब बच्चा यूं कहने लगे, जैसे अध्यापक पढ़ाए कि ये है ये क है, तो कहे जी इसको ऐ क्यों कहते हैं, इसको क क्यों कहते हैं, इसको ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं बोल देते। तो फिर उसको समझाया जाएगा कि भाई एक तरीका है, इस तरीके को अपनाया हुआ है, ये सरल है, सभी ने इस तरीके से सीखा हुआ है, तो तुम भी इस तरीके से सीखोगे तो सबके साथ आपस में वार्तालाप हो सकेगी, आपस में पत्रोच्चार हो सकेगा, पत्राचार। नहीं तो तुम अपनी अलग से भाषा बनाओगे, अलग से बना लो। बड़ा आदमी भी अगर ये कहने लगे कि मैं अपनी भाषा अलग बनाऊंगा, बना ले भाई। जो सिद्धांत केमिस्ट्री के या फिजिक्स के हैं वो कहेंगे मैं नहीं मानता जी इन लोगों को, क्या पता इन्होंने ठीक किए गलत किए, मैं अपनी खोज अपने आप करूंगा। एक भी खोज नहीं हो पाएगी। एक हमारे साथी थे, कुंभ में मिलते थे,
वो कहने लगे कि मैं अपनी गीता अपने आप बनाऊंगा, लिखूंगा। मैं कहा ठीक है, लिख लो भाई अपनी गीता। पता नहीं इन्होंने ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका अर्थ जो है मैं ठीक। फिर अगली बार काफी महीनों के बाद मिले, बात हुई, तो कहने लगे कि मैंने सभी जो है ना विद्वानों के पास पत्र डाला है, आपका जो है ना वो गीता के बारे में आपका क्या, किस तरह से आप इसको, गीता को इंटरप्रेट करते हो, मुझे भेजो। सबके पास भेजा है। मैं कहा उसका क्या करोगे? मगर जब औरों का ही दृष्टिकोण लेना था, है, उनसे तुम अपना दृष्टिकोण बनाओगे तो कोई मतलब थोड़ी हल होता है। तुम अपना कोई इंडिपेंडेंट तो दृष्टिकोण बनाओ तो बात बने। आज तक उन्होंने, अब वो प्रयत्न ही छोड़ दिया, आज तक उनसे वो गीता का नहीं बन पाया। तो जो प्रमाणिक महात्मा हुए हैं, आचार्य भगवान शंकराचार्य हुए हैं, जो प्रमाणिक हैं, उनको सभी महात्मा मानते हैं। कोई वो अकेले तो है नहीं, और महात्मा उनको सबको, सब महात्मा उन्हीं को मानते हैं कि यही प्रमाणिक है। जिस चीज का अर्थ महात्मा लोग स्वयं नहीं निकाल सकते, वो भगवान शंकराचार्य के अर्थ से संतुष्ट हो जाते हैं। ये तो ठीक निकाला इन्होंने। हाँ जी। इसी बात पर आज भी एक प्रवचन सुन रहे थे जी स्वामी गोविंदानंद जी का। तो हाँ जी। आचार्य का जो भाष्य है ना जी, वो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ के ऊपर जोर इसलिए दे रहे थे कि जो और भी महात्मा व्याख्या पढ़ के या जो अपनी व्याख्या बताते हैं, वो अभी कोई व्याख्या बताई अगर, और 5 साल 7 10 साल के बाद उनके अनुभव में या विद्या में कुछ और उन्नति हुई, बढ़ोतरी हुई, तो उसमें व्याख्या में कुछ कम ज्यादा कुछ करके मतलब उसकी और दूसरी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। मगर जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उन्होंने जो पहले जो सार निकाल दिया है, उसमें बार बार परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है उसके अंदर। उन्होंने जो एक बात बोल दी, जो शास्त्र बोल दिया, जो सार, वेद का शास्त्र का निकाल दिया सार, उसमें चेंज नहीं करना पड़ता है। तो उसमें उड़िया बाबा जी का जैसे उदाहरण दिया था उन्होंने, जो इस तरह के आचार्य हैं, अखंडानंद जी हैं, तो इनमें बार बार इनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कौन पढ़ेगा जी? ये विमला जी पढ़ती हैं आगे जी। जी। लज्जा। कहाँ पहुंच गए? ये धृति से पढ़ना है जी, धृति, धृति भी एक वृत्ति है। धृति भी एक वृत्ति है। यह मन की दृढ़ता है। कार्य प्रारंभ करने में तो लोग बड़े शूर होते हैं, किंतु थोड़ी देर बाद ही उत्साह ठंडा हो जाता है। कारण यह है कि मन में धृति नहीं है। धृतिवान व्यक्ति हाथ में लिए कार्य को पूरा करने के लिए लगा ही रहता है। कठिनाइयां आती हैं, असफलताएं आती हैं, फिर भी यदि कोई बैठ नहीं रहता है तो उसे कभी ना कभी सफलता मिलती अवश्य है। लज्जा की वृत्ति अनुयोगी नहीं है। अकार्य करने लज्जा, अर्थात जो कार्य करने योग्य नहीं है उसे करते समय लज्जा होनी ही चाहिए। सत्कार्य करने में लज्जा नहीं होती है। धी भी एक वृत्ति है। जानना, ज्ञान प्राप्त करना भी वृत्ति के कार्य हैं। इसी प्रकार भय भी मन की एक वृत्ति है। पाप कर्म करने में भय होना चाहिए, उसके फलस्वरूप दुख मिलेगा। यदि पाप के परिणाम से न डर कर पाप कर डाला तो बाद में भय घेर लेगा। दुराचार और भय
मित्रवद बोल रही हूँ आज नहीं आ पाऊंगी, सदा साथ रहते हैं, बताइए। कभी आगे और कभी पीछे। यदि एक है तो इधर उधर कहीं दूसरा भी होगा। मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको कोई और पेज ये जो जितनी भी वृत्तियां बताई जा रही हैं, दोनों पक्ष हैं इनमें हाँ, कल तो मैं वृत्तियों आ जाऊंगी, के अंदर। 6:30 आ जाऊंगी। हाँ, नहीं तो व्यक्ति कई बार आरोप लगा देते हैं कि भगवान ने ये वृत्तियां क्यों बनाई मन के अंदर, ये मन के गुण क्यों बनाए इस तरीके से। तो उनका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। लज्जा की जैसे बात बताई, ओके। तो बुरे काम करने में तो लज्जित होना चाहिए ना, इसलिए उस काम से रोकने के लिए लज्जा है, लज्जा। और वो लज्जा जो है ये सद्गुण भी है। इसी तरह से धैर्य की बात है, काम कोई हाथ में ले लिया बीच में छोड़ दिया, तो धैर्य भी चाहिए। भय भी, कि पाप कर्म करने से भय लगना चाहिए, और वैसे निर्भय रहे आदमी। इसी तरह से दुराचार की बात बता दी, दुराचार और भय दोनों साथ साथ रहते हैं। दुराचार करेंगे तो भयभीत होना पड़ेगा बाद में, और अगर भय है तुम्हारे को, उस भय से डर करके वो यहाँ ये ऐसा ना हो जाए, तो फिर दुराचार करें। हाँ जी, अब आगे और पढ़ाइए, किसको पढ़ाना है। जी मैं पढ़ता हूँ जी। मन का परिचय देते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि श्रोत आदि बाह्य इंद्रियों से भिन्न मन भी है, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि मेरा मन अन्यत्र था, इसलिए मैंने नहीं देखा अथवा नहीं सुना। हम मन से ही देखते और सुनते हैं। अतः जिसकी सन्निधि न होने पर रूप आदि के ग्रहण में समर्थ नेत्र आदि के होते हुए भी, और उन्हें अपने अपने विषय का संबंध होने पर भी रूप एवं शब्दादि का ज्ञान नहीं होता, और जिसके रहने पर भी वह होता है, वह मन नाम का अंतःकरण है। उपनिषद में उसी मन का स्वरूप बताते हुए कहा गया है, कामा संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति ही धीर वीर ऋत्वेत सर्वम मनः। अर्थात काम संकल्प संशय श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति लज्जा बुद्धि भय, ये सब मन ही है। अब ये आगे जो है ना, ये सार बता रहे हैं 5 पंक्तियों के अंदर। ये सारा सार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप पढ़िए इसमें भी, ये भी बात समझिए है भी। कि ये इंद्रियां और ये रूप आदि के ग्रहण में समर्थ होने पर भी जो है जब तक हम्म, मन का संबंध नहीं होगा, तब तक वो ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक बात। एक बार आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि सामने से बारात निकल जाती है और व्यक्ति कहता है कि मैंने तो देखी ही नहीं, क्योंकि उसका मन तो कहीं और था। हम्म, तो सारे कार्यों के करने के लिए मन की तो बहुत आवश्यकता है, मतलब सारी इंद्रियों से रिलेटेड जो कार्य हैं उनके लिए मन चाहिए, व्यवहार के कार्यों के लिए। इस प्रकार मन के अस्तित्व और स्वरूप को हम जानते हैं। वह साक्षी का दृश्य है। दृश्य अनात्मा है, जड़ परिच्छिन्न और सीमित है। उसके विपरीत साक्षी एक है, चेतन है, आत्मस्वरूप है, अपरिच्छिन्न है, अनंत है। इस आत्मा को जानकर ही अमृत तत्व प्राप्त होता है। समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। अन्य किसी प्रकार से मुक्ति संभव नहीं है।
श्वेतास्त्रोपनिषद का एक मंत्र इस प्रकार है। जी व्यास जी, इसमें तो वही साक्षी की बात हो गई कि मन भी जो है दृश्य है। हाँ, मतलब ये अब अगले अगले 5वें श्लोक की भूमिका बना दी कि मन भी जो है मन है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस उसकी, और उसका मन का स्वरूप क्या है, इसको कौन जानता है? मैं ही तो जानता हूँ, मैं साक्षी ही तो जानता हूँ। ये तो दृश्य है, साक्षी जो है वो दृष्टा है, वो साक्षी का दृश्य है, यानी साक्षी दृष्टा है, ये दृश्य। और फिर बता दिया कि दृश्य जो है अनात्मा होता है। ये उसके धर्म बता दिए, गुण बता दिए, लक्षण बता दिए। दृश्य के क्या लक्षण हैं? एक तो बताया अनात्मा है, ये हमारी आत्मा नहीं है, मैं रूप से नहीं है। जो भी कोई हमको दिखता है वो हम मैं रूप से नहीं है। सामने कोई भी चीज हमको दिख रही है तो वही चीज मैं थोड़ा ही हूँ। ठेले को देख रहा हूँ तो मैं कोई ठेला थोड़ी हो गया। इसी तरह से जड़, ये दिखने वाली चीजें तो जड़ हैं। क्यों? अपने को भी नहीं जानती, दूसरे को भी नहीं जानती, परिच्छिन्न है, सीमित है। और उसके विपरीत बता दिया साक्षी की बात। एक तो ये है कि साक्षी जो है वो दृष्टा है, दृश्य की बजाय दृष्टा है। अनात्मा कहा था उसके लिए, इसको कह दिया आत्मा है हमारी, वो उसी को साक्षी कहते हैं। इसी तरह से ये जो वस्तुएं हैं, जो भी चीजें अनात्मा है, वो तो अनेक है, क्योंकि सीमित है, परिच्छिन्न है, इसके कारण वो अनेक है। और ये साक्षी तो एक ही है, व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। वहां जड़ बताया था, ये चेतन है साक्षी। वहां अनात्मा बताया था, यहाँ आत्म स्वरूप है। वहां परिच्छिन्न या सीमित बताया था, तो यहाँ अपरिच्छिन्न और व्यापक अनंत बताया। यहाँ पर तो अंत आ जाता है, यहाँ कोई अंत ही नहीं है, व्यापक है। और फिर ये भी बता दिया रहस्य की बात कि इस साक्षी को जान करके, आत्मा को जान करके, इस अंतिम दृष्टा को जान करके क्या होता है? मुक्त हो जाता है व्यक्ति, अमर हो जाता है, अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है। दुखों की जब जिसने अमृत पी लिया, जिसको जो अमृत रूप हो गया, तो उसमें दुख थोड़ा ही आएगा कुछ। दुखों की निवृत्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और ये भी कह दिया कि इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग है भी नहीं जिससे मुक्त हो जाए व्यक्ति संसार के बंधन से, है? अमर हो जाए, ऐसा कोई और उपाय नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि इस साक्षी को जानो, और साक्षी को मैं रूप से जानो। आत्मा मैं रूप से ही है। उनको जो है, जो अनात्मा है, उनकी तरफ दृष्टि मत करो। अब उधर दृष्टि है, उसको दृष्टि को इधर अंतर्मुखी लेकर के आओ। अब ये उपनिषद का श्वेताश्वतरोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद क्या है? यदा चर्मवद आकाशम, जिस प्रकार से चर्म माने चमड़ा, आकाशम वेष्ट्यस्यन्ति मानव, मनुष्य यदि किसी समय
आकाश को चमड़े की तरह से लपेट सके। चमड़े को लपेट देते हैं कि नहीं चमड़ा? आकाश को भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह से लपेट दे तदा तो फिर तो देवम अविज्ञाय, भगवान को जाने बिना, इस महादेव को जाने बिना, अविज्ञाय माने जान, विज्ञाय माने जानना, अनुभव करना, और अविज्ञाय नहीं अनुभव करना। तो फिर तो भगवान के अनुभव के बिना, आत्मा के अनुभव के बिना दुःखस्यान्तो भविष्यति, फिर भविष्य में कभी दुखी नहीं होगा। ये टॉन्ट किया है, प्रश्न किया है कि चमड़ा की तरह से आकाश को जैसे समेटा नहीं जा सकता, इसी तरह से बिना परमात्मा के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है, अमृत तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। ये इस श्लोक का अर्थ है। मैंने एक बार ये जिसमें प्रवचन होते हैं संन्यास आश्रम के अंदर, हॉल के अंदर, तो इधर दीवारों पर श्लोक या मंत्र लिखे हुए हैं, बहुत सारे 20 मंत्र होंगे, और भी चीजें लिखी हुई है। गीता का भी सारा लिखा हुआ, उसके अंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, खुदाया हुआ है, फिर उसके ऊपर जो है रंग फेरा हुआ है। तो मैंने एक बार शंकी को कहा, मैंने कहा भाई तू उधर की फोटो निकाल सक जो मंत्र है। तो उसने सारी फोटो निकाल दी, मैं मेरे पास भेज दी। मैंने स्वामी जी के पास लेकर के गया वहाँ माउंट आबू में। मैंने कहा ये इनका अर्थ है, आप बता दीजिए क्या करोगे? मैं कहा जी चिंतन करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, एक दिन के बाद किसी को भेज देना। मैं तो उसी दिन के लिए गया था। मैंने कहा जी अब मैं आज जाऊंगा। बोले एक दिन के बाद कोई भी आके ले जाएगा। तो उन्होंने अर्थ लिख दिया, उसमें ये भी था, यदाचर्मवद आकाशम। तो मैंने उसको अच्छे सारे पेपर के ऊपर प्रिंट करवाया, प्रिंट। तो ये जब ये देखा ना तो ये याद आ गया मुझे कि स्वामी जी ने इसको भी अर्थ लिखा था, और भी थे उनका सबका अर्थ लिख दिया था। अब यहाँ जो अर्थ दे रखा है वो भी दूसरे ढंग से दे रखा है। वही बात, जिस समय लोग चमड़े के समान, चमड़े की तरह, चमड़े का सामान नहीं, चमड़े के समान उसकी तरह आकाश को लपेट लेंगे, उस समय उस देव को न जानकर भी दुख का अंत हो जाएगा। पर ऐसा संभव नहीं है। तात्पर्य ये कि आत्मदेव को बिना जाने दुख का अंत होना असंभव है। अब वही आत्मदेव क्या है? साक्षी है। आत्मदेव का मतलब वही आत्मा, साक्षी, अंतिम दृष्टा इत्यादि। हाँ जी, इसमें कोई आपने कुछ ये जो ये बताया ना कि अस्तित्व और स्वरूप,
साक्षी का दृश्य, ये साक्षी के बारे में जो बताया, साक्षी कैसा है, और फिर ये बताया कि जो इसके विपरीत क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये जो बात बताई, इसमें कोई शंका हो किसी तरह की तो पूछ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, 5वां श्लोक। जी। यानी हाँ जी, डंके की चोट कह दिया कि आत्म देव को जाने बिना, यानी आत्मानुभूति के बिना दुखों का की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है, और कोई रास्ता है ही नहीं, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो जो भी, जिनको भी मुक्ति प्राप्त हुई है, जो भी महापुरुष इस रास्ते से चले हैं, आनंद में मग्न रहे हैं, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। हाँ जी, क्या कह रही कृष्ण जी? मैं कह रही हूँ कि ये सेकंड लाइन तो समझ आ गई, फर्स्ट लाइन नहीं समझ आई, ये चमड़े वाली बात। यदा माने जैसे, चर्मवद, चर्म के समान, चमड़े के समान, आकाशम, आकाश को वेष्टियस्यन्ति, समेट लिया जाए मानव। किसी समय मनुष्य यदि आकाश को चमड़े की तरह समेट ले तो फिर क्या होगा? तदा, तब, अगर समेट लिया उसने तो तब देवम अविज्ञाए, बिना देव को जाने हुए, महादेव को जाने हुए, आत्मदेव को बिना जाने हुए, दुख्यास्यांतो, दुखस्य यांतो भविष्यति, दुखों का अंत भी हो जाएगा। फिर तो दुखों का अंत भी हो जाएगा अगर चमड़े की तरह आकाश को समेट लिया। पर आकाश को चमड़े की तरह से नहीं समेटा जा सकता, वो स्थूल वस्तु है, ये सूक्ष्म वस्तु है। हाँ जी, ये ऐसे कहना चाहते हैं कि जैसे शिव जी भगवान जो है चमड़े को अपने ऊपर धारण करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना यहाँ चाह रहे शिव हैं जी जैसे आप भगवान जो है ना, की, जो बालू में से भी तेल नहीं निकल सकता, अगर ये बात संभव हो भी जाए, और ये कई बार रामायण की चौपाई में भी उदाहरण है ना, कि अगर ये भी संभव हो जाए, ये भी संभव हो जाए, मगर ये संभव नहीं हो सकता। अगर चमड़े की तरह अगर आकाश को लपेट भी लो, जबकि हो नहीं सकता क्योंकि संभव नहीं है, वो ये तो उदाहरण दे रहे हैं इस तरह का कि अगर चाहे उसका आप लपेट भी लो, मगर फिर भी जो है महादेव को जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना दुख की निवृत्ति नहीं होगी। ये तो सबको पता है कि आकाश को चमड़े की तरह नहीं समेट सकते। अगर वो दारू विपरीत दे रहे हैं, अगर दे भी दो, चाहे लपेट भी लो, नहीं, पर ऐसे नहीं आता है कि जी यहाँ बालू तो में कह से। रहे हैं कि दुख का अंत हो जाएगा, महादेव को नहीं जाना फिर तो दुख हाँ का अंत हो हो तो जाएगा। जाएगा, मगर जब हाँ समेट ही नहीं सकता तो कैसे हो जाएगा? हाँ, जब बालू में से तेल निकल नहीं सकता, वो तो उदाहरण इस तरह बालू देते में हैं से रामायण तेल, की चौपाई में। बालू में से तेल अगर निकल आया तो रेगिस्तान में बालू की जगह तालाब ही तालाब हो जाएंगे, जो संभव नहीं है रेगिस्तान में। ऐसा तालाब ही तालाब हो जाए, रेत ही रेत है वहां पर। अतिशयोक्ति अलंकार का है, अतिशयोक्ति अलंकार इस तरह से बता हाँ करके बताना चाह रहे हैं कि ये सब हो जाए तब भी ये संभव नहीं है बिना उसके। ये हाँ, तीसरा, 5वें श्लोक का पाठ आप करें जी, ताकि उस तरह का समझ करके हाँ भी। ठीक है। न उदेति, न अस्तमेत्यशेया ऐशा, न उदेति, उदेति माने उदय होना, उदय होने का मतलब उत्पन्न होना। न अस्तम इत्येषा, न अस्त होना, न मृत्यु होना,
ये साक्षी के वो बता रहे लक्षण। न उदेती, न कभी उत्पन्न होती है, अनादि है। न अस्तम इत्येषा, अंत भी नहीं होता है, यानी मृत्यु भी नहीं है। जब उत्पत्ति नहीं है तो मृत्यु कैसे होगी। न वृद्धि, उसमें बढ़ोतरी भी नहीं है, बढ़ती भी नहीं है कि भाई बढ़ जाए। व्यापक है, बढ़ेगी कैसे। याति न क्षयम, क्षय भी नहीं होती है आत्मा। लोग ये कहते हैं जी इतनी सारी आत्माएं बना दी तो आत्मा बची कहाँ होगी, सारी खत्म हो गई होगी। इतनी सारी आत्माएं सबके पास पहुंच गई हैं तो कहते हैं नहीं, क्षय भी नहीं होता। न वृद्धि याति न वृद्धि यान्ति न क्षयम। फिर क्या है, स्वयं विभाति यथा अन्यानी। स्वयं विभाति, स्वयं प्रकाश, विभाति का अर्थ है प्रकाश। भासना भी प्रकाश को ही कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, ये नीचे वाली लाइन का जो अंतिम ये शब्द है ना, साधनम, बिना बिना साधन के, बिना साधन के क्या होता है, स्वयं विभाति, अपने आप प्रकाशित होती है, किसी और की सहायता से नहीं। ये जो हमारी बिजली है, अब ये तो औरों की सहायता से मिलती है। कहीं एटॉमिक पावर से मिल रही है, कहीं जल से मिल रही है, कहीं सूर्य से मिल रही है। पर जो साक्षी, यानी इसका जो प्रकाश है, ये किसी की सहायता से नहीं मिल रहा, स्वयं प्रकाश है। अपना ही प्रकाश है इसका, किसी अन्य का प्रकाश लेकर के ये प्रकाशित नहीं है, बिना साधन के। और फिर विभाति यथा अन्यानि भासयेत, अन्यों को भी भाषित करती है, अन्यों को भी प्रकाशित करती है। खुद जो है वो किसी के प्रकाश के बिना, बिना सहायता के प्रकाशित नहीं होती, बल्कि स्वयं प्रकाश है। किसी की सहायता की इसको आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाश है। और दूसरे को भी प्रकाशित करती है, अन्यान्नी, दूसरे को भी प्रकाशित करती है। भासयेत, ये इसके साथ लगा दो और ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। अब इसका अर्थ देख लो एक बार। इस चैतन्य का न उदय होता है और न अस्त, वही जन्म और मृत्यु। न वृद्धि होती है न क्षय होता है। और अन्य साधन की अपेक्षा किए बिना ये चैतन्य स्वयं प्रकाश हो करके अन्यों को प्रकाशित करता है। ठीक है। विस्तार इसका बाद में समझ लेंगे सर। जी, तो यहीं पर विश्राम लेते हैं जी। हाँ जी, पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।